हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई नो आप लोग मुझसे जो है काफ़ी नाराज़ होंगे बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत जो है वो सेट नहीं थी, बट नाउ आई एम वेल। सो यार, इस स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। तो मैं डाली अल्लाह स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ था कि आलिया की मम्मा जो होती है वो कहती है कि यहाँ पे जो मैंने डब्बा रखा था वो यहाँ पे नहीं है, बताओ तुमने देखा है क्या। तो आलिया की फुल वाट लगी पड़ी होती है बिकॉज उसने वो डब्बा जो है उसमें खाना पैक करके और अमाया को दिया था। वो आलिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती क्या मम्मा, नहीं मेरा तो नहीं, मेरा कोई भी डब्बा दे दें, क्या वही डब्बा चाहिए अब आपको। तो आलिया की मम्मा कहती हाँ मुझे वही डब्बा चाहिए, मैंने उसको खुद सामने रखा था ताकि मुझे आसानी हो जाए खाना पैक करने में। वो डब्बा यहाँ से नहीं मिल रहा, कहाँ गया, तुमने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो क्या उसके पाँव लग गए, क्या खुद ही चल गया कहीं पे। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती, कहती क्या हुआ मम्मा, डब्बा ही था, आप तो ऐसे कह रहे हो कभी जैसे आपकी सगी औलाद हो, मैं हूँ आपकी सगी औलाद, कभी मेरी भी आपने इतनी केयर की है जितनी उस डब्बे की करें। डब्बा ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जो डब्बा मिल रहा है बस उसी में खाना पैक करके दे दे, नहीं बस वही डब्बा चाहिए, वही डब्बा चाहिए, निकाह हुआ मैं आपको उस डब्बे के साथ तो मतलब आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तो टेंशन में कुछ भी बोल रही होती है। तो आलिया की जो मम्मा होती है उन्हें थोड़ा हो जाता है, वो कहते हैं ना माँ अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ़ होती है, तो कुछ इस तरह का सीन होता है। तो वो समझ आती हैं किसने डब्बा उठाया है। तो वो कहती ठीक है मैं कोई और डब्बा उठा लेती हूँ। तो ये क्या क्या की मम्मा जो है एक और अंदर से डब्बा लेती हैं और उसमें खाना पैक करने लग जाती हैं। बट फिर कहती हैं कि मुझे अच्छे से याद है मैंने डब्बा यहीं रखा था तो डब्बा कहाँ गया। तो आलिया को ना बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहती मम्मा क्या हो गया, डब्बा 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 शोर लगता है वो आपका मिल जाएगा, भाग थोड़ा गया कहीं पे। तो आलिया मतलब घबराहट के मारे ना फजूल चवलियाँ मार देती है, तो फिर वहाँ से चली जाती है वो। तो उसकी मम्मा जो होती है वो सीआईडी बन रही होती है तो वो कहती है मुझे अच्छे से याद है डब्बा तो यहीं रखा था, मैंने नहीं उठाया तो ज़रूर आलिया के काम है, लेकिन इसने कहाँ किया वो डब्बा और घबरा क्यों रही है इतना। तो मतलब वो सीआईडी वाला दिमाग अब अपना लगा रही होती है, जासूस बन रही होती है कि कहाँ गया डब्बा। तो उसी तरफ जो आलिया होती है वो किचन से बाहर चली जाती है और अपने मामू के पास बैठ जाती है और मामू को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि अमाया जो है मेरी फैमिली में ऐड हो जाए, बट कैसे, जब तक मैं उसे सबको नहीं बताऊंगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो सब कैसे एक्सेप्ट करेंगे यार, कोई ना कोई कदम उठाएंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और मामू की तरफ देख के ना सोच रही होती है। तो उसके मामू से देखते हैं और उसके पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ मुझे। तो आलिया जो है घबरा जाती है, कहती मामू कुछ बताना तो है आपको बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे ना। तो उसके मामू कहते हैं क्या मतलब कैसे रिएक्ट करूँगा, जैसे करना होगा वैसे ही करूँगा ना, बताओ क्या बात है, वो तो बात पे मैटर करता है ना कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा। तो आलिया वहीं पे चुप हो जाती है। तो उसके मामू कहते हैं अच्छा बताओ क्या बात है, मैं नहीं गुस्सा करूँगा, बताओ तुम। तो आलिया जो होती है ऑलमोस्ट जो है उसने माइंड बना लिया होता है कि यार मामू को तो बता के रहना है, मामू शायद हमें सपोर्ट करें तो फिर वो कह रही होती है कि मामू असल में ना बात ये है कि मैं किसी से, तो मतलब इतना बोलती है ऊपर से काम ही आ जाता है और कहता है भाई आप यहाँ पे। तो आलिया से एकदम से हैरान हो जाती है। तो मतलब उसके दिमाग में ना घंटी बजती है कि यार शिट ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं मामू को कैसे सब कुछ बता सकती हूँ। तो खैर इसके जो मामू होते हैं वो फिर काम ही से मिल रहे होते हैं, तो सब लोग बैठ जाते हैं बातें शाते हैं। तो उसके मामू कहते हैं कि ज़रा तुम बताओ तुम कहाँ गायब थे, सुबह के हम लोग आए हुए और मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो कामी एकदम से परेशान हो जाता है और कहता है कि यार अब मैं क्या जवाब दूँ भाईजान को इस बात का। तो वो कहता है कि हाँ भाईजान वो मैं सोच रहा था कि कुछ काम वाम कर लूँ, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ मिलके ना प्लानिंग कर रहे थे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने के ना। तो आलिया चुपचाप बैठ के बातें सुन रही होती है बट फिर उसको पता नहीं क्या होता है कि घबराहट के मारे वो उठ के वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है और बेड पे जाके लेट जाती है ना उल्टा होके। और उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती है, पता नहीं क्या होता है। वो पिल्ला उठाती है और अपने सर पे रखती है ज़ोर से और कहती है शट अप शट अप शट अप शट अप, बस ये बातें दिमाग में नहीं लानी अब। तो मतलब खुद पे गुस्सा कर रही होती है। तो आलिया की जो मामी होती है वो पीछे उसके रूम में आती है ना, तो वो देख रही होती है तो हंसने लग जाती है कि आलिया क्या तुम पागल तो नहीं होगी, क्या कर रही हो तुम। तो आलिया ऐसे घबराहट के खड़े हो जाती है, कहती मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसकी मामी कहती क्यों, अब मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती। तो कहती नहीं मम्मी आप आ सकती हैं, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, आए ना बैठे यहाँ पे। उसकी मामी कहती हैं कि मैं तुमसे यही पूछने आई थी।
तुम ने मेरे शक को ना यकीन में बदल दिया। तो आलिया ऐसे परेशान, क्या मामी क्या कह रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मामी कहती हैं कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब जिस तरह से तुम पहले थी उस तरह से नहीं, कुछ अजीब लग रहा है तुम्हारे में, कुछ चेंजिंग आ रही है, कोई बात है तो बताओ मुझसे, शेयर करो मेरे साथ। तो आलिया ऐसे हैरान और दिल में कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ क्या, इतनी गंदी एक्टिंग करती हूँ कि सबको पता चल जाता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ उनसे। तो आलिया की मम्मी कहती हैं कि बताओ मुझे क्या बात है, क्या गायब हो जाती हो, क्या सोचने लग जाती हो तुम बात बात पे। तो आलिया एकदम से ऐसे पागलों की तरह देख रही होती है, क्या मैं क्या जवाब दूँ इनको। तो आलिया की मम्मी बोलती हैं कुछ बोलोगी भी सही, क्या हुआ है, कुछ बताओ, कोई मसला है, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, क्या मसला है बताओ मुझे, शेयर करो मेरे साथ। आलिया कहती नहीं मामी, कोई कोई मसला नहीं, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही, और मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, मैं आपसे तो शेयर करती ना अगर कोई बात होती, कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। तो उसकी मामी कहती ठीक है, नहीं बताना तो ना बताओ, वैसे भी जिस उम्र में तुम हो लड़कियों के सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये उम्र जो है वो बहुत कच्ची पक्की होती है, इस उम्र में कुछ भी फ़ैसला इंसान नहीं ले सकता। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं करी, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, ठीक है। तुम बहुत नाजुक उम्र में हो, इस उम्र में इंसान के दिल में और दिमाग में बहुत गलत गलत चीज़ें आती हैं, बट तुम्हें इन सब से बचना है। तो आलिया ऐसे परेशान होके कहती कि मामी आप क्या क्या कहना चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मामी कहती हैं कि इस उम्र में लड़के अक्सर लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, गलत बातें करना, मैसेजेस करना, कॉल्स करना। मुझे पता है तुम ऐसी बच्ची नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, बट फिर भी मैं एक बात कह रही हूँ कि तुम ऐसे किसी लड़कों की बातों में मत आ जाना, वो अच्छे नहीं होते, वो ऐसे ही बस लड़कियों को तंग करना है और शुगर के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं, तुम बच के रहना। तो आलिया ना हंसने लग जाती है। तो उसकी मामी कहती मैं सीरियस बात कर रही हूँ, कोई जोक नहीं सुना रही, तुम क्यों हंस रही हो। तो आलिया कहती ओ मामी आप ये बात करना चाह रही थी क्या, मामी आपको क्या लगता है मैं इतनी बच्ची हूँ, मुझे सारी बातें समझ नहीं आती, आप टेंशन ना लें, मैं इन चीज़ों से 100 मील दूर हूँ। तो उसकी मामी कहती अच्छा मुझे तो लगा था शायद तुम्हें कोई लड़का तंग वंग करे, इसलिए तुम इस तरह से घबरा जाती हो हर बात पे। तो आलिया कहती नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं है, और आपने मुझे इतनी कच्ची समझ रखा है, आपको क्या पता, मैं इतनी भोली नहीं हूँ, मैं अब समझदार हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं। तो आलिया की मामी हंसती है, कहती हाँ बड़ी हो गई हो, मेरे लिए तुम अभी भी वही छोटी सी बच्ची हो, समझ आई। तो आलिया हंसती है और मामी को हक कर लेती है, कहती यार मामी किसी की भी इतनी अच्छी मामी नहीं हो सकती, आप इतनी अच्छी कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आता, आप तो उल्टा मेरे से जेलस फील करो ना, मुझे लड़ो कि मामू मुझसे इतना प्यार करते हैं, आपकी जगह कोई और होता ना तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता, आप ऐसा क्यों नहीं करती। तो आलिया की मामी हंसती है, कहती तो क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिर्फ मामू तुमसे प्यार करते हैं, मैं नहीं करती, मैं उनसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तो आलिया बड़ी खुश हो जाती है और ज़्यादा ज़ोर से हक करती है, कहती इसलिए तो आप मेरी फेवरेट मामी हो, आई लव यू सो मच। तो आलिया की मामी कहती ओहो लगा लो मक्खन। तो आलिया कहती यार मामी मुझे ना आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, बट समझ नहीं आती कि कैसे करूँ, क्या शेयर करूँ, मतलब इतना सब कुछ चेंज हो गया ना मेरी लाइफ में कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि यार मतलब मैं बिल्कुल टोटली चेंज हो गई हूँ, मैं अब वैसी नहीं रही जैसे आप मतलब पहले थी ना, मैं आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आलिया की मामी कहती नहीं समझ नहीं रही, लेकिन अगर तुम डिटेल में समझाओगे तो हाँ शायद समझ जाऊँ। तो आलिया कहती यार मामी आपको किसने कहा था आप इतनी बड़ी हो, जो आप मेरी उम्र की होती ना, मेरी एज की होती, मेरी दोस्त होती, मैं आपसे सब बातें शेयर करती। तो आलिया की मामी कहती हैं कि अभी भी कर लो, मैं तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ, तुम्हारी उम्र की हूँ, बस 2-3 दिन ही तो बड़ी हूँ तुमसे। और क्या। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती हाँ हाँ तो 3 दिन। मामी आप भी ना। तो इतनी देर में आलिया के जो है मामू बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि आलिया अपनी मामी को लेके बाहर आ जाओ बेटा, देर हो रही है, हमें घर जाना है अब। तो हाले मामी कहती देखो आ गया तुम्हारे मामू को बुलावा। चलो जल्दी से बाहर चलो वरना तुम्हारे मामू को गुस्सा तो तुम्हें पता है ना। तो हाले कहती बस कर जाए मामी, इतनी अच्छी आपको हस्बैंड मिले हैं, बस आपको कदर नहीं है। तो आलिया की मामी कहती अच्छा जी तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, चलो फिर तुम्हारा दूल्हा भी मैं तुम्हारे मामू की तरह ही ढूंढूंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे गुजारा करती हूँ मैं उनके साथ। तो आलिया मतलब ये बात सुन के ना ऐसे एकदम से खामोशी और परेशान सी हो जाती है ना। तो आलिया की मामी कहती क्या क्यों घबरा रही हो, ठीक है अब तुम्हारी उम्र हो गई है, बस तुम 2-3 साल ही वेट करो, देखना तुम्हारी मम्मा पापा कैसे तुम्हारे लिए
लड़कों की लाइन लगा देते हैं, और तुम्हें तो कोई मना भी नहीं करेगा, उल्टा बहुत लाइनें लगेंगी तुम्हारे पीछे। तो आलिया मतलब बस नज़रें नीचे कर लेती है और बहुत ज़्यादा ना टेंस हो जाती है। तो आलिया की मम्मी कहती है कि ना समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन हर हर बेटी को एक ना एक दिन अपने मामा पापा का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अब देखो मैं भी तो आई थी ना। तो आलिया बस चुप आगे से ना कुछ भी नहीं बोलती। तो उसको मामी को समझ नहीं आता कि क्यों मतलब ऐसा कर गया ना। तो पहले उन्हें लगा कि शर्मा रही है, बट फिर उसका फेस देख के ना उन्हें पता लग गया कि कुछ और बात है। तो फिर वो कहती है कि आलिया क्या बात है, तुम एकदम से ऐसे खामोश क्यों हो गई हो। तो वो आलिया कहती मामी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और मुझे किसी लड़के से शादी वादी नहीं करनी, मैं क्यों अपने मम्मा पापा का घर छोड़ के जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो आलिया की जब मामी होती है हंसने लग जाती है, कहती हाँ हर लड़की ऐसे ही बोलती है, लेकिन उससे जाना ही पड़ता है ना। मैं भी बचपन में ऐसे ही बोलती थी जब बड़ी होगी तो खुद ही समझ आ गई, तुम्हें भी आ जाएगी, चलो अब बाहर चलते हैं। तो आलिया की मामी और आलिया जो है रूम से बाहर चले जाते हैं, बाहर टीवी लॉन्च में आ जाते हैं, जहाँ सब पहले ही तैयार खड़े होते हैं घर जाने के लिए। तो आलिया के मामू जो है जब आते हैं मिलते हैं आलिया को, तो वो कहते हैं कि तुम क्या हो गया, मेरी बेटी का मूड क्यों ख़राब हो गया। तो अपनी बीवी की तरफ देख के कहते हैं तुमने कोई बात की है क्या। तो वो कहती मैं क्यों कुछ बोलूँगी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो कामी जो होता है वो खड़ा होता है वहाँ पे और हंसने लग जाता है और कहता है कि इस लड़की के मूड स्विंग्स ही बहुत हैं, अब बताओ किस बात पे मूड ख़राब हो गया, किसने कुछ क्या कहा है तुम्हें, मुझे बताओ जल्दी से, दोनों मिलकर उसकी क्लास लगाएंगे। तो आलिया की मामी हंसने लग जाती है। तो कामी उनकी तरफ देखते कहते अच्छा जी तो मामी ने कुछ बोला है इसलिए हंसी आ रही है, मामी क्या बोला है आपने इसको। तो वो हंसने लग जाती है, कहती मैंने क्या बोला है, मैं तो बस यही बोला है कि एक न एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है, और इसका मुँह देखो ऐसा हो गया। तो सारे हंसने लग जाते हैं ना ज़ोर ज़ोर से। तो आलिया से गुस्से में सबको देख के थी उड़ा लो, सब मेरा मजाक उड़ा लो, बट मैं सब कुछ सामने कह रही हूँ, मैं अपने मम्मा पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, समझ आ रही है आपको। आलिया के जो मामू होते हैं वो ज़ोर से हंसते हैं और आलिया को हक करते हैं, कहते हैं अच्छा जी तुम ना जाना, अभी हमें जाने दो, हमें बहुत देर हो रही है। तो आलिया हो जाती है फिर मामू को और मामी को सब बच्चों को ना सही से सी ऑफ करती है, सब चले जाते हैं। आलिया जो होती है अभी तक उसके दिमाग में वही अपनी मामी की बातें ना बार बार आ रही होती है, रिपीटेड। वो सीन नहीं है कम अच्छा लगता है तो उसको रिपीटेड लगा के देखते रहते हैं। इसके दिमाग में भी वही रिपीटेड सीन चल रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने रूम में जाती है, रूम अंदर से लॉक कर रहती है और बेड पे बैठ के वही बार बार वही बात सोच रही होती है और कहती है कि यार ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हर लड़की को लड़के से ही प्यार हो, लड़की को लड़की से भी तो हो सकता है यार, ये बात क्यों नहीं कोई समझते। सबने एक ही रूल बना रखा है, लड़की लड़के के घर जाएगी। यार क्या फजूल यार, 2021 आ गया, 2025 भी आ जाए, 30 भी आ जाए, फिर भी लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसने वाली। इतने अजीब ख्यालात कैसे यार, 1999 में भी ऐसा नहीं होता होगा। उफ यार, माया ठीक कहती थी हमें कोई नहीं समझ पाएगा, और मैं इतनी बेवकूफ़ सीधा मामू को बात बताने चली थी। वाह, जैसे मामू ने मेरी आरती उतारनी थी नहीं, बात सुन के मारना था और क्या करना था। तो मतलब आलिया को अब खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने मामू की जो है दिमाग को नहीं पढ़ सकी और उसे लगा कि सब मान लेंगे, बट अब उसे यकीन हो चुका होता है कि मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो वो आलिया का मूड जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है, उसका दिल बड़ा कर रहा होता है माया से बात करने का। तो वो अमाया को जो है एक मैसेज करती है, बट अमाया का रिप्लाई नहीं आता। तो वो आलिया सोचती है कि यार उसकी तबीयत ख़राब थी, हो सकता है वो सो रही हो, तो इस टाइम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो वो ये कह के मोबाइल रख देती है और ऐसे अपना सर पीछे बैठ के सर लगाती है आंखें बंद करके, और मतलब अमाया के बारे में ही सोच रही होती है। और वो मतलब उसके दिल में ये होता है कि वो फटाफट से ना बस अमाया के पास पहुंच जाए। वो फिर इस जल्दी से ना बेड से उतर आती है और कहती है कि ना सोचने से क्या होगा यार, याद आ रही है तो जाके मिल लेते हैं ना। तो फिर जल्दी से अपना जूता पहनती है, मोबाइल उठाती है और नीचे आ जाती है। तो जैसे ही मतलब अंदर का डोर खोलती है तो उसकी मम्मा रूम से बाहर निकल आती है और कहती है कि कहाँ सवारी, कहाँ चली, अब कहाँ जा रही हो तुम घोड़े पे सवार हो गए। तो कहती क्या क्या मतलब, आपको पता है ना माया की तबीयत ख़राब थी, पहले भी आपकी वजह से मैं उसके पास नहीं गई, बट अब मुझे नहीं रोकोगे, मैं उसके पास जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती हर टाइम माया माया माया, तुम्हें और कोई नहीं दिखता, इतनी रात हो गई है। रात हो गई तो क्या हो गया, रात को दोस्तों के घर नहीं जाया जाता, और वैसे भी घर के 2 कदम भी तो है यार, आमने सामने तो है, 1 कदम घर के बाहर रखना है मैंने, क्या हो गया। टिपिकल मॉम्स की तरह बिहेव करना बंद करेंगी आप प्लीज़, मुझे जाना है उसके घर।
तो आलिया जो होती है मम्मा के साथ लड़ाई लड़ुई करके अपने घर से निकल आती है और अमाया के घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। जब बेल बजाने लगती है तो मतलब घबरा जाती है, हाथ नीचे कर लेती है और कहती है कि मोम को तो मैंने समझा दिया, बट अमाया के पापा का क्या होगा? मम्मी ऑलरेडी एक बार रेड हैंडेड पकड़ चुके हैं यार, वो भी लिप किस करते हुए, और हम बहुत मुश्किल से बचे थे। अगर उन्हें शक हो गया तो ऐसे बार बार हम उसके घर जाते रहे तो ऑफकोर्स यार किसी को भी शक हो जाएगा। और तो मोम ने भी बता दिया कि लगती क्या है। उफ यार, अब क्या करूँ, जाऊँ भी सही या ना जाऊँ? से रात तो बहुत हो गई है, इस टाइम जाना तो नहीं चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ दोस्त इस टाइम नहीं जा सकती, और मैं दोस्त बन के तो बिल्कुल नहीं जा सकती। उफ यार क्या करूँ, लेकिन हमारे से मिलना बहुत ज़रूरी है यार। जब तक उसे देखूँगी नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और वो मेरे मैसेज का भी तो रिप्लाई नहीं कर रही यार, मुझे कैसे पता चलेगा वो ठीक है भी सही या नहीं? तो मतलब आलिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। एक तरफ वो चाहती है कि वो माया के घर जाए या माया से मिले, और दूसरी तरफ उसे इस बात का भी डर होता है कि लोगों को उस पर शक न हो जाए, इन दोनों की रिलेशनशिप पे शक ना हो जाए। बिकॉज फ्रेंड्स मतलब इतना एक दूसरे का नहीं करती जितना ये दोनों कर रही होती हैं। तो आलिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और काफ़ी देर वहीं पे खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि यार अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। बट फिर वो कहती है कि यार अंदर जाना इस टाइम बहुत ख़तरनाक हो सकता है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से किसी फजूल सी बेवकूफ़ी की वजह से सबकी नज़रों में आ जाऊँ, हमारा पकड़ा आ जाए यार हम दोनों। क्या करूँ, उफ, घर ही जाना पड़ेगा अब तो। तो ऑल ये कह के अपने घर आ जाती है और अंदर से लॉक करती है। जैसे ही अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो उसकी मम्मा जो है सीआईडी की तरह एक एक कदम पे नज़र होती है ना उनकी, तो अपने रूम से बाहर आ जाती है। कहती मुझसे तो इतनी लड़के गई थी, अब गई नहीं उसके घर, फिर वापस क्यों आ गई? तो आलिया कहती उफ यार अब मम्मा को क्या जवाब दूँ? तो कहती हाँ तो क्या करती, आपसे लड़ाई करके गई थी, आपको क्या लगता है मैं चली जाती? वही आपकी वजह से रुक गई मैं, और की रीज़न हो सकती है मेरे वापस आने की? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं अपनी दोस्त से नहीं मिली। तो मतलब मम्मा पे ब्लेम डाल देती है कि आपकी वजह से मैं उसके घर नहीं गई। तो ये क्या कि अपने रूम में चल जाती है, रूम अंदर से कर लेती है जी लोग, और सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि यार क्या करूँ, अब मुझे तो नींद ही नहीं आएगी जब तक अमाया का चेहरा ना देखूँ। और वीडियो कॉल पे भी बात हो जाती ना, तसल्ली हो जाती, बट वो मैडम तो मेरा फ़ोन ही नहीं आंसर करी। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ उसके घर? तो मतलब इसी बारे में सोच रही होती है तो उसका दिमाग जो है शैतानी चलने लग जाता है और कहती है कि यार मैं दरवाजे से नहीं जा सकती तो क्या हो गया, विंडो से तो जा सकती हूँ, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना। तो ये सोच के फिर जंप करती है अपने घर की विंडो से और घर के बाहर पहुँच जाती है और कहती है कि जी चलो जी, घर के बाहर तो मैं आ गई, अब क्या यहाँ से भी मुझे जंप करके अंदर जाना पड़ेगा? ओह नो, इसके घर की तो दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हैं। अल्लाह जी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर देना मेरी, पकड़ी ना जाऊँ, बाकी मैं खुद ही संभाल लूँगी। तो मतलब बंदी बड़ी डेयरिंग दिखाती है, दीवार शिवार फलांग फलूंग के ना अम्मा के घर पहुँच जाती है। तो कहती उफ चलो फाइनली अंदर तो आ गई, अब इसके रूम तक कैसे जाऊँगी? तो खैर बड़े वो छुपते छुपाते सबकी नज़र से बचते बचते अमाया के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वो रूम के बाहर पहुंच के ना उसे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है, इतनी मतलब उसको ऐसे लग रहा होता है कि उसने कोई जंग जीत ली। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर दरवाज़ा खोल के सीधा अमाया के रूम में और अंदर से रूम लॉक कर देती है। देखती है तो अमाया बड़े मज़े से सोई पड़ी होती है, तो उसको देख के आलिया को गुस्सा आ जाता है और कहती है ये बंदी हमेशा मेरे साथ ऐसे करती है। वहाँ पे मैं पागलों की तरह सोच सोच के क्या वो ठीक होगी भी सही या नहीं, फ़ोन क्यों नहीं मेरा रिसीव करी, क्या हुआ उसके साथ, और ये मैडम आराम से सोई पड़ी है। सोने से पहले एक मैसेज कर देती कि यार गुड नाइट, सो रही हूँ मैं, तुम टेंशन नहीं, इससे क्या पड़ी है मेरी, क्यों ये मेरी टेंशन लेने लगी, सारे टेंशन का ठेका तो मैंने उठा रखा है। तो मतलब आलिया बड़े गुस्से में होती है। तो वो अमाया के थोड़े करीब जाती है, उसे मतलब इतने सुकून से सोता देख के ना उसका सारा गुस्सा गायब हवा में ख़त्म। तो फिर हंसने लग जाती है और अमाया के मतलब माथे पे किस करती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ को काफ़ी देर देखती रहती है और हंसती रहती है। और फिर कहती है यार मैं भी पागल हो गई हूँ, हाथ को देख के कौन हंसता है, उफ इसने क्या कर दिया मेरे साथ। इतना मतलब टेंशन हो रही थी ना जब तक इसका देखा नहीं था, और इसे देख के दिल को इतना सुकून मिल गया कि क्या हो जाता है मेरे साथ। तो मतलब बड़ी कंफ्यूज हो जाती है वो, और ऐसे मतलब अमाया को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार कोई तो दिन ऐसा होगा
कि मुझे ऐसे छुपते छुपाते इसके रूम में नहीं आना पड़ेगा, और हम लोग एक साथ मतलब सबकी नज़रों के सामने एक रूम में हम रह सकते हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह। उफ यार कितना मज़ा आएगा, काश ऐसा हो जाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना वो हंस रही होती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, मतलब इतने ज़ोर से वो कैका लगाती है ना कि माया से डर के उठ बैठती है। तो जब देखती है सामने आलिया तो उसको यकीन नहीं आता, और कहती क्या यार खुली आंखों से सपना देखी हूँ मैं भी। तो ये कह के माया दोबारा सो जाती है। तो आलिया ऐसे बैठी होती है कि यार ये मुझे सपना समझ रही है, इतनी बड़ी जीती जागती इंसान इसके सामने बैठी है और ये समझती है कि सपना, हद नहीं होगी। तो फिर माया ऐसे बाजू पकड़ती है, ऐसे ऐसे उठ बिठाती है। तो माया ऐसे शॉक्ड, मेरा भूत है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यार मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें मैं दिख नहीं रही। तो माया बड़ी खुश हो जाती है, ज़ोर से आलिया को हक कर लेती है और कहती है यार फाइनली तुम मेरे सामने हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो आलिया हंसती है, कहती हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुझे कितना मिस कर रही थी, आराम से गहरी नींद में सो रही थी, और मेरी हालत तुम्हें पता है क्या हो रहा था, मैं कितनी परेशान हो रही थी यार तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें तो मेरी पड़ी नहीं होती। तुम एक बार नहीं 1000 बार मेरे साथ ऐसा कर चुकी हो। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के पागल हो रही थी यार, कहाँ है, कैसी है, तबीयत ठीक है या नहीं, और तुम आराम से घोड़े बेच के सो रही होती हो, तुम्हें मेरी ज़रा परवाह नहीं है ना। तो मैं हंसी रहती, उफ यार जब तुम इतना क्यूट मतलब क्यूट तरीके से डांटती हो ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो अली कहती अच्छा तो इसलिए तुम बार बार ऐसी हरकतें करती हो कि मैं तुम्हें डांटूँ। और मैं कहती ऑफ कोर्स मुझे बड़ा मज़ा आता है जब तुम मुझे डांटती हो, दिल करता है बस तुम ऐसे मुझे डांटती रहो और मैं तुम्हारी डांट सुनती रहूँ, उफ सुकून मिलता है यार मुझे तो। वाले कहती नौटंकी, तुम्हें तुम्हारा सुकून मैं निकालती हूँ, मेरा सुकून बर्बाद करके तुम आराम से कैसे सो सकती हो यार, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना। तो मैं कहती ओहो जान बस कर जाओ, सॉरी ना, तुम्हें पता तो है मेडिसिन खाती हूँ मैं, और जो मेडिसिन मैंने खाई थी ना क्या हुआ था कोई पता नहीं, बीच में ऐसा लगता है इसने एटीएम की गोलियां में नहा दी हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैं क्या बताऊँ। तो वाले कहती हो फिर तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, सुकून की मेडिसिन लूँगी ना, तुम एक काम करो तुम सो जाओ, मैं बैठी हूँ तुम्हारे पास। तो माया हंसने लग जाती है, कहती क्या, तो मैं कहती इतनी हॉट सी सेक्सी सी गर्लफ्रेंड मेरे सामने बैठी है और मैं सो जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आलिया हंसती है, कहती ओ हो इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से आ रही हैं आज। तो मैं कहती मैं तो शुरू से रोमांटिक हूँ, बस तुम ही हो जो हर बात पे सड़ जाती हो। कहती मैं सड़ जाती हूँ, तुम मुझे मौका क्यों देती हो कि मैं हर बात पे गुस्सा हो जाऊँ। तो मैं कहती उफ यार मैंने कितनी रोमांटिक बात की है अभी, और तुम देखा तुमने सारा माहौल ख़राब कर दिया ना, अब तो मानती हो कि तुम बहुत सड़ी हुई हो। तो वालिया हंसने लग जाती हैं। तो मैं कहती क्या हुआ, मैंने तुम्हें डांटा और तुमने आगे से कुछ भी नहीं बोला, उल्टा हंस रही हो, मुझे लगा कि हमारा अच्छा हंसी आर्ग्यू होगी मज़ा आएगा, तुमने तो सारी लड़ाई करने का मूड ही मेरा ख़राब कर दिया। तो आलिया कहती अच्छा जी तो आपका लड़ाई करने का मूड था हाँ। तो मैं कहती हाँ ना यार जो हमारी ये क्यूट सी आर्ग्यू होती है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, एक अजीब सा सुकून सा मिलता है। तो आलिया कहती उफ यार तुम भी कितनी अजीब हो, मतलब हर लड़की विश करती है कि यार उसकी मतलब उसके पार्टनर के साथ कभी लड़ाई ना हो, कभी आर्ग्यू ना हो, हमेशा खुशी खुशी रहे, और एक तुम हो जो प्रे करती हो कि हमारी आर्ग्यू हो। तो मैं कहती हाँ ना, उन लोगों की आर्ग्यू बहुत गंदी होगी बट हमारी बहुत स्वीट सी, ऐसा लगता है। तुमने कभी रोमांटिक मूवी देखी है। तो आलिया हंसती है, कहती अच्छा जी मुझसे पूछती हो तुमने कभी देखी है। मैं कहती पहले नहीं बट अब देखती हूँ यार, बिल्कुल मतलब इतनी क्यूट, बिल्कुल इतना रोमांटिक फाइट होती है ना हमारी, उफ, दिल खुश हो जाता है। तो आलिया कहती अच्छा जी रोमांटिक फ़ाइट की कुछ लगती, तुम्हें पता है मैं कितना रिस्क लेके यहाँ पे पहुँची हूँ, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो मैं कहती क्या अभी तो आई हो यार, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की, और क्या रिस्क, तुम सीधा डोर से भी तो आ सकती थी। तो आलिया कहती हाँ आ सकती थी बट उसके बाद जो होता वो इमेजिन करो ज़रा। तो मैं कहती क्या होता, कुछ भी तो नहीं होता। आलिया कहती कुछ क्यों नहीं होता, बहुत कुछ होता। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम अंकल ने हमें किस सिचुएशन में पकड़ा था, हम मैं नहीं चाहती थी कि उनको फिर से हम पे कोई शक वक हो ना, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। तो मैं कहती यार बात को हमने संभाल लिया था ना, तो अब उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो तुम चिल रहो। कहती यार शक का कीड़ा ना बहुत गंदा है, एक बार दिमाग में घुस जाए ना निकलता नहीं है, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। तो मैं कहती जो हुक्म आपका। तो वाली कहती अच्छा यार प्लीज़ तुम अब रेस्ट करो मैं अब चलती हूँ।
तो आलिया कह के जाने लगती है तो अमाया उसका हाथ पकड़ लेती है। आलिया से पीछे टर्न करती है और कहती क्या हुआ। अमाया कहती प्लीज़ यार मत जाओ ना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आलिया वहीं पे बैठ जाती है, कहती अच्छा जी टाइम स्पेंड करना है, चलो करते हैं। कितना टाइम स्पेंड करना है। अमाया कहती यार तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मैं, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी मैंने, और तुम हद है यार। तो लेती ओहो मेरी जान, मुझे पता है मैं भी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, बट फ़िलहाल सिचुएशन समझो। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं घर में नहीं हूँ, और तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता कि मैं तुम्हारे घर हूँ। तो इससे पहले किसी को पता चले बेहतर ये है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो मैं कहती तुम्हें कब से लोगों की परवाह होने लगी, तुम ऐसी नहीं थी, तुम चेंज हो गई हो। क्या खैर है, चोट मुझे लगी, असर तुम पे हो रहा है। तो आलिया कहती यार मुझे ना आजकल बहुत वियर्ड सा बिहेव, पता नहीं वियर्ड यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसी फीलिंग्स आ रही है ना, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई हमें, समझ रहे हो ना यार तुम। मुझे हर टाइम ये डर लगा रहता है कि हम दोनों को कोई अलहदा ना कर दे। क्या यार, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, बट फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया, वो जा ही नहीं रहा। मैं इतनी ट्राई करती हूँ बट बार बार वही सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है, समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं कहती ओहो यार क्या सोच रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है हमें इतना, हमारा वीक रिलेशनशिप है, कोई भी हमें सेपरेट कर देगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला, समझ आ रहा है तुम्हें। हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो तुम अपने दिमाग से नहीं फजूल बातें निकाल दो। तो वाले कहती यार मैं ट्राई तो बहुत कर रही हूँ, मैं मतलब बार बार दिमाग में बात आ जाती है, तो मैं माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ और सोच लिया कुछ किस, बट फिर भी वही बात घूमती रहती है। तो माया बड़े प्यार से मतलब आलिया को देखती है और हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती है यार मेरी यहाँ पे बैंड बजी हुई है और तुम्हें हंसना याद आ रहा है, नहीं यहाँ पे मैं तुम्हें जोक सुना रही हूँ। तो माया कहती यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बातें करी हो मेरे साथ, तुम आलिया आलिया ऐसी बातें करी है, उफ कांट इमेजिन। ताने कहती यार क्या मजाक है, मैं सीरियस हूँ। तो मैं कहती यार मतलब जब जब हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था ना, मतलब तुम्हारा और मेरा कुछ ऐसा सीन था भी नहीं, मतलब तब से मेरे दिमाग में यही था कि मेरा जो भी पार्टनर हो मुझे लेके ना बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो, किसी और को मैं सब देख के बर्दाश्त ना कर सके, और जब भी मैं उससे कहूँ कि मैंने उससे दूर जाना है सिर्फ मजाक में भी, तो उसकी बैंड बजे और मेरे वो सारे सपने सच हो रहे हैं, मतलब तुम बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हो। तो आगे कहती अच्छा जी तो तुम्हारा ड्रीम बॉय था कोई, बताओ मुझे और क्या क्या सोचा था तुमने उसके बारे में। तो मैं थी ड्रीम बॉय नहीं यार, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि लड़का लड़की कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा ये था कि यार जो भी हो ना पार्टनर मेरा, वो मुझे लेके ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। मतलब पागलों वाला प्यार करे ना मेरे से, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग हैं नहीं प्यार करने वाले, तो मैं चाहती थी कि वो मेरी सारी मतलब जो कमियाँ थी, मेरी सारी मतलब वीक पॉइंट के साथ मुझे एक्सेप्ट करे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पागलपन हो उसमें ना, बहुत ज़्यादा जुनूनियत वाला प्यार। तो आलिया हंसती है, कहती अच्छा जी तो मैं पूरी उतरी हूँ उस तुम्हारी उन ख्वाहिशात पे, तो तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे में उतना जुनून है। तो माया ऐसे आलिया की आंखों में देखती है और से कहती है तुमसे ज़्यादा जुनून किसी में भी नहीं है, और मेरे लिए पागलपन जितना तुम में है ना किसी और में हो भी नहीं सकता। तो आलिया और अमाया दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। तो अमाया जो थी आलिया को मतलब किस करने के लिए लिप्स आगे करती है, तो आलिया से ना पीछे हो जाती है। तो मैं कहती क्या हुआ। तो आलिया कहती यार अब तो मतलब तुम मेरे पास भी आती है ना तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं कहती क्यों, मैं तुम्हें करंट लगाती हूँ अब। तो आलिया कहती नहीं पागल समझा करो ना, मतलब तुम्हें पता तो है ना अंकल ने हमें रंगे हाथों पकड़ा था ना किस करते हुए, वो भी तो जब भी मैं तुम्हारे थोड़ा सा भी क्लोज आने लगूँ तो वही मुझे डर खाता है कि फिर से कोई देख ना ले, कोई लफड़ा ना हो जाए ना, समझ रहे हो ना तुम। तो माया हंसती है और ऐसे दरवाजे की तरफ देखती है, तो आलिया भी वहाँ दरवाजे की तरफ देखती है। तो माया जो होती है ऐसे आलिया की गोदी में लेट जाती है और कहती दरवाज़ा लॉक है तो क्यों परेशान हो रही हो तुम। तो आलिया हंसती है कहती
दीवारों के भी कान होते हैं सुना था, बट अब लगता है आंखें भी होती हैं। तो जितनी एहतियात हम कर सकते हैं उतनी तो करेंगे ना। तो हमारा ऐसे हंसते हुए खड़ी होती है, कहती यार तुम पागल हो गई हो क्या, क्या दीवारों के कान आके क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और कहती यार तुम नहीं समझोगी, मैं नहीं चाहती कि कभी तुम्हारे दिल में भी ऐसी फीलिंग्स आए, बट तुम्हें जब तक उस फीलिंग का एहसास नहीं होगा तुम मेरा डर नहीं समझ पाओगी। तो माया ऐसे आलिया को अपने बाहों में लेती है और कहती है कि यार तुम टेंशन ना लो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो क्यों पालो इतना टेंशन ले रही हो, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अब। तो आलिया कहती है हाँ यार हो तो रहा है, बट अब क्या करूँ, मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है अपनी फीलिंग्स पे, कैसे कंट्रोल करूँ मैं। तो माया ऐसे आलिया के थोड़ा करीब आती है और कहती है ओ मेरी डरपोक आशिक, इजाज़त हो तो आपके होठों को चूम लो। तो आलिया एकदम से ऐसे शर्मा जाती है, कहती ये क्या था। मैं कहती क्या अब इजाज़त ले रही हूँ और क्या था, बगैर इजाज़त के चूम लेती तो तुम डर जाती ना, इजाज़त है। तो आलिया हंसती है और मतलब अपने ऐसे लिप्स आगे करती है और कहती सिर्फ तुम्हें इजाज़त है। तो माया स्माइल करने लग जाती है और आलिया जो होती है फिर माया के करीब आ रही होती है और माया जो होती है आलिया को किस कर लेती है। तो ये दोनों मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल गुम हो जाते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ऐसे ही बालों में हाथ डालना, और माया जो होती है वो किस करते हुए साथ साथ मतलब स्माइल भी कर रही होती है ना। तो आलिया जो होती है ऐसे उसे किस कर रही होती है और पीछे हो जाती है और कहती कि तुम हंस क्यों रही हो। तो मैं कहती कुछ नहीं। आलिया कहती क्या बताओ मुझे क्यों हंस रही हो। तो मैं कहती मैं तुम्हें लव बाइट दूँ। तो आलिया कहती क्या बिल्कुल नहीं। और मैं कहती क्यों ना प्लीज़। तो आलिया कहती हेलो मैं पहले ही डरी हुई हूँ कि किसी को हमारे बारे में पता ना चल जाए और ये लव बाइट किसी ने देख ली तो। मैं थी ओफो ठीक है नहीं करती खुश अब। तो मैं जो थी मुँह ऐसे फुला के ना दूसरी साइड पे मुँह करके बैठ जाती है। तो आलिया उसको मतलब वही बेड पे ही दोनों बैठी होती हैं, तो माया मुँह फुला के दूसरी तरफ और आलिया फिर पीछे से आती है उसको हक करती है और उसके नेक पे किस करती है। तो मैं कहती छोड़ो मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तो आलिया कहती बात कहाँ कर रही हूँ मैं तुमसे, मैं तो रोमांस कर रही हूँ, उसकी तो इजाज़त है ना। तो मैं ऐसे गुस्से से पीछे हो जाए करी कोई इजाज़त नहीं है, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, क्या सोचेंगे फिर वो हम दोनों के बारे में। तो वाली हंसती है कहती अच्छा जी लव बाइट देनी है ना दो। मैं कहती ये क्या तो ज़बरदस्ती है कोई, अब मुझे नहीं देनी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी हो कि लव बाइट लो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगी। वाली कहती अच्छा बाबा सॉरी प्लीज़ दो ना एक। तो आई कहती अब नहीं दे रही मैं। तो आलिया जो होती है ऐसे हमारे का हाथ पकड़ती है और फिर बेड पे लेट जाती है और हमारे को अपने ऊपर कर देती है। तो हमारा जो होती है ऐसे उठने की कोशिश करती है, तो आलिया अपने दोनों हाथों से कस के उसकी कमर पकड़ती है और कहती जब तक लव बाइट नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं उठने दूँगी अब। तो मैं कहती मुझे नहीं कोई देनी तुम्हें लव बाइट, जाओ यहाँ से। तो आलिया जो होती है अब उसे वीक पॉइंट पता होता है माया का। तो वो मतलब बड़ी कस के उसकी कमर में हाथ पकड़ती है, उसे अपनी काफ़ी करीब कर लेती है। तो माया की जो है गहरी गहरी सांसें निकल रही होती है। तो बट वो ऊपर से कह रही थी कि हटो मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही जाने दो मुझे। तो आलिया कहती अच्छा फीलिंग नहीं आ रही, अभी तो मैं बताती हूँ। तो आलिया जो होती है फिर अपने बाल जो है उसके मतलब गर्दन पे आते हैं तो उसको साइड पे करती है और मतलब उसने शर्ट पहनी होती है ना, तो शर्ट के फर्स्ट 2 बटन्स खोल के और शर्ट ऐसे कर देती है कि उसे सही से उसकी गर्दन और मतलब फीलिंग आए ना वो देख के। तो आलिया जब ये करती है तो माया और उसको ऐसे पाँव उधर देख के उधर कहती उफ शिट क्या करिए तुम, हटो मुझे हटना है यहाँ से, उठो उठने दो अब मुझे भी। तो आलिया कहती सोच लो तुम लव बाइट नहीं दोगी तो मैं किसी और को ढूंढूंगी जो मुझे लव बाइट दे। तो ऐसे कह के ना मतलब अपने गर्दन पे भी ऐसे हाथ फेरे होते। तो माया को इतना गुस्सा आ जाए कहती तुम्हारे में हड्डी है ना तोड़ दो, लव बाइट लोगी, जिस जहाँ पे लव बाइट होगी ना वहीं पे गोली मारूंगी मैं तुम्हें। तो वाली हंसी होती है कहती अच्छा जी कोई जेलस हो रहा है, अब मेरी गर्दन का क्या कसूर है, अब उसे लव बाइट चाहिए उसकी ज़िद है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी ज़िद तो पूरी करनी है ना।
تو ایسے کہتے ہیں مطلب اپنی گردن پہ سے ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور آنکھیں بند کر کے فل فیل لے رہی ہوتی ہے نا امایا کو جان بوجھ کے ستانے کے لیے. تو امایا اس کی گردن کو ایسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے اور اوپر سے جو عالیہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے تو مطلب امایا دیوانہ ہو رہی ہوتی ہے نا سب سین دیکھ کے. تو پھر عالیہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کی گردن پہ مطلب زور سے پہلے کس کرتی ہے اور پھر زور سے بائٹ کرتی ہے تو کہتی تو امایا ایسے آنکھیں کھولتی ہے. مطلب امایا نے نا آنکھیں بند کر لی ہوتی ہے اور عالیہ نے بھی. تو امایا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور عالیہ کو ایسے دیکھتی ہے تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے. تو امایا بڑے پیار سے مطلب عالیہ کو دیکھتی ہے اور پھر اس کی لپس پہ نا کس کر دیتی ہے. تو عالیہ بھی پھر اس کو کس کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں امایا کا روم جو ہے وہ نوک ہوتا ہے. تو یہ دونوں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں اور امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے اور عالیہ بھی ایسے پریشان ہو کے امایا کو دیکھ رہی ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عالیہ کہتی ہے یار اس ٹائم کون آ سکتا ہے. امایا کہتی ہے یار مجھے کیا بتا. عالیہ کہتی ہے او شٹ اگر کس نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی یار. شٹ 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 میں کہہ رہی تھی نا مجھے جانے دو بٹ نہیں تم نے مجھے جانے دیا. شٹ کس نے دیکھ لیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو میں کہتی یار تم ٹینشن لینا بند کرو میرا بھی دماغ خراب کرو. سوچتے ہیں نا کچھ. تم ایک کام کرو چھپ جاؤ کہیں پہ میں دروازہ کھولتی ہوں. تو عالیہ کہتی نہیں تم دروازہ نہ کھولنا. تو اور کسی کو پتہ چل گیا تو نہیں تم دروازہ نہیں کھولو گی تم بس بیٹھ رہو میرے پاس. تو میں کہتی کیا پاگلوں والی باتیں ہیں. دروازہ نہیں کھولوں گی تو بار بار نوک ہوگا نا پتہ بھی نہیں ہے باہر کون ہے. تو یہ دونوں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ باہر دروازے پہ کون تھا اور کون آیا ہے اور اب یہ دونوں کیسے خود کو بچائیں گی. سو آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ویڈیو پسند آ گئی تو یار کرنا ہے کیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کر دینا ہے جی پریس. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.